मैसेज में आपका स्वागत है। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, 66वीं बीपीएससी विज्ञापन एवं बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन की और इसकी परीक्षा है जो कि कब तक संभावित है। और क्योंकि लगभग जो अगर मान कर चला जाए तो वैकेंसी भी लगभग एक ही समय आएगी और परीक्षा भी लगभग है जो कि 1-2 महीने के अंतर में आसपास ही परीक्षा होगी। तो दोनों के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है, कब तक है जो कि विज्ञापन आ सकता है और परीक्षाएं कब तक होती, इस पर विस्तार से है जो कि चर्चा करेंगे। और जो अपडेट है पहले उसको बताता हूं। तो 66वीं बीपीएससी विज्ञापन जैसा कि पता था कि आपको अगले सप्ताह ही ज़्यादा संभावना थी, लेकिन एक तो ओवर एज है ही, लेकिन सीटों की संख्या का भी है जो कि इंतज़ार किया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि जनरली ये देखा जाता है कि बीपीएससी बहाली निकालती है तो उसके अगले में सीटें एडेड होती, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो इसीलिए जो कि और क्योंकि सारे लोग इलेक्शन कार्य में लग जाएंगे, इसीलिए सीटों का इंतज़ार किया जा रहा है। और 623 सीटें जैसा कि चर्चाएं थी कि 623 सीटें कंप्लीट है और बीईओ की भी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके भी है जो कि आपको 150 सीटें जो कि जुड़ सकती है। तो आपको ये वैकेंसी 850-900 तक जा सकती है अगर ये जुड़ जाती है। इसीलिए और भी जो अन्य वैकेंसियाँ अभी तक नहीं आई है विभागों से, उसका है जो कि इंतजार किया जा रहा है। और बीपीएससी है जो कि चाहती है कि अब एक ही बार फुल एंड फाइनल, ऐसा नहीं कि फिर कुछ विभागों से बचा रह जाए और फिर आए बाद में। तो ये है जो कि अब मुश्किल, क्योंकि इसके बाद सीधे क्या है, इलेक्शन है। और पहले जिसी तरह 64वीं में आपने देखा होगा कि सीटों की संख्या बाद में जोड़ी गई, क्योंकि उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि इलेक्शन, इसीलिए है जो कि आपको इंतज़ार, और ये इंतज़ार है जो कि आपको डिले हो सकती है, 3 दिन 2 दिन 4 दिन लग सकता है। ऐसा नहीं कि कल ही है जो कि विज्ञापन जारी हो, तो इंतज़ार किया जा रहा है। और विज्ञापन है जो कि, और बहुत सारे लोग क्योंकि अखबारों में नहीं आ रहा है कि विज्ञापन कब आएगी, तो बहुत सारे लोग कह रहे नहीं नहीं ये तो सिर्फ हल्ला है, आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं। इलेक्शन के पहले जो कि आपकी हर हाल में 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन आएगी और सीटों की संख्या के लिए जो कि आपको बढ़ सकता, अगर जितना डिले हो रही है वो समझ जाइए कि आपको सीटों की संख्या बढ़ रही है, तो आपको 800 तक जा सकती है अगर बीओ की सीटें जुटे और कुछ अन्य पद जुटेंगे। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा जब आपने इतना दिन इंतज़ार किया तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, 2 या 3 दिन है सकती आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इसमें जो है आपको 150 नंबर का है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव प्री एग्ज़ाम्स में बीएसएससी सीजीएल 3 में भी 150 होते हैं और बीपीएससी में अंतर क्या है, तो अंतर है कि इसमें मैथ्स जो है वो आपको 10 रहते हैं और इसमें जो कि मैथ और रीजनिंग आपको 75 रहते हैं, यही डिफरेंस है। बाकी सब चीज़ें आपको करेंट अफेयर्स में डिफरेंस आएंगे। करेंट अफेयर यहाँ 30 रहती है, यहाँ 5 से बीएसएससी सीजीएल में जो आएगी उसमें आपको 5 से 10 रहेगी। तो ये पैटर्न है। और दूसरी पैटर्न इसकी पूरी प्रक्रिया में बता, बहुत सारे जो नए लड़के हैं जो खासकर ग्रेजुएशन अभी किए हैं, परीक्षा नहीं, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनके लिए बताता हूँ कि बीपीएससी में आपको 3 पैटर्न होती है, आपको 3 बार है जो कि परीक्षा होगी। पहली आपकी होगी प्री एग्ज़ाम 150 नंबर, दूसरी जो होगी आपको, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, नहीं कैबिनेट से अप्रूवल मिली है, तो 900 नंबर की आपको मेंस होगी और 120 नंबर की आपको इंटरव्यू होगी। तो ये प्री जो है आपको सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए, और जनरली जो औसतन कट ऑफ जा रहा है वो 96-97 ही जा रहा है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आप पिछला जो परीक्षाएं हुई है उसका आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और विषय वाइज तो मैंने बताया है कि आपको क्या क्या है, कई बार बताया हूँ। उसके बाद 900 नंबर के आपको 3 विषय होती है, जिसकी 65वीं की भी मेंस होने वाली है। आपको टोटल परीक्षाएं 4 होती है। हिंदी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है मेंस में, फिर आपको जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और ऑप्शनल पेपर 300 नंबर की परीक्षाएं होती, 3 घंटे की परीक्षाएं होती एक पेपर, और 120 नंबर के आपके इंटरव्यू होते हैं। 10-120 पर है जो कि आपको मेरिट मिलती है। अब बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का, जैसे कि चर्चाएं हैं। और अगर सही होती है उम्मीद, तो अगर उम्मीद का इंतज़ार किया जाए तो सिर्फ अब घंटों में बची है कि आपको कल है जो कि विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगी जारी तो अब आएगी ही नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि संभावना जिस तरह से बीपीएससी की संभावना जताई जा रही थी कि अगले सप्ताह आ जाएगी, नहीं आई, तो उम्मीद है कि कल है जो कि आप कर सकते हैं कि आ सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं आए तो लोग निराश हो जाए और नहीं ये तो गलत न्यूज़ है, या नहीं, वैकेंसी तो आनी है, लेकिन ये कल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस तरह से खबरें आई है, और बढ़ भी सकती है 1-2 दिन, ये संभावना ही हो सकती है। तो आपको है जो कि पैसेंस रखना पड़ेगा और कल आने की संभावना ज़्यादा है, ये कहा जा सकता है। और सीटों की संख्या मैं बताया था लगभग 1682 है, जिसमें 486 सचिवालय सहायक की और 300 के आसपास है जो कि ऑडिटर की, 2800 ग्रेड पे की वो होगी। और योजना सहायक की भी कुछ सीटें हो सकती है, हालांकि इसकी क्लियरेंस मुझे जानकारी नहीं है अन्य पदों की।
तो ये जो है आपको, और इसमें जो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं BSSC सीजीएल 3 में इंटरव्यू होता है क्या, टाइपिंग होती, तो बिल्कुल नहीं होती है। इसमें BSSC सीजीएल में मात्र 2 एग्ज़ाम होते हैं, आपको 2 चरणों में होती है। पहला में आपको प्री होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स है जो कि मेरिट में नहीं जोड़ा था। मेंस में आपको एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। पहला में हिंदी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, और आपके उसके बाद है जो कि 150 नंबर जो है आपको मेरिट बनेगा। तो मेंस पर है जो कि मेरिट बनते, उसके बाद आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, उसके अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद है जो कि आपके मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रक्रिया, इसमें ना किसी में टाइपिंग ना खोजेगा और ना ही है जो कि आपको कुछ इसमें इंटरव्यू होगी, ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, ये BPSC में होती है। और BPSC और BSSC सीजीएल 3 के परीक्षा में अंतर क्या है, एक तो वो जो है प्रशासनिक अधिकारियों का जनरली चयन करती है, हालांकि कुछ पोस्टें BSSC सीजीएल 1 से ही जो कि चली गई है, जो थी वो BPSC में चली गई है। तो इसमें पैटर्न यही अंतर है कि ये जो है आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम से जो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी आप ले सकते हैं BSSC सीजीएल 3 में, लेकिन वहाँ पर है कि आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जिनकी लिटरेचर अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, जिनको विषय पर पकड़ अच्छी है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार आप लिख रहे हैं, तो उनकी संभावना है जो कि वहाँ पर ज़्यादा बनती है रिजल्ट होने के। फिर इंटरव्यू है और वहाँ पर आप है जो कि अधिकारी बनेंगे, और यहाँ पर भी आप है जो कि आपको 4600 ग्रेड पे की आपको जॉब मिलेगी। तो ये दोनों जो कि आपको डिफरेंसेज हैं 150 मतलब वहाँ पर 3 चरण, और BSSC सीजीएल में मात्र है जो कि 2 चरणों में ही है जो कि परीक्षा होती है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहा था, तो BPSC का तो मैंने बताया 97 96 है जो कि जनरली प्री में गई है, और मेंस में जो है आपको लगभग जो कि आपको 500 के आसपास गई है, 900 में, और फाइनली जो है आपको 600 650 के आसपास है जो कि फाइनल कट ऑफ गया। और BSSC सीजीएल 1 में जो कट ऑफ गई थी आपको अगर आप प्री की बात करते हैं, क्योंकि प्री होनी है उसके बाद ही मेंस होगी, तो प्री लगभग जो कि कट ऑफ जो गया था 87 क्वेश्चन गया था, 87 या 88 गया था जनरल की। तो आपको उसमें जो कि आपको 87 150 में 87 गई थी, पहली बार परीक्षा हुई थी। और 1999 के बाद है जो कि बहाली निकली, 11 वर्षों के बाद सीजीएल 1 के रूप में पहली बार है जो कि बहाली निकली थी सचिवालय सहायक की और अन्य पोस्टों की। और टोटल जो सीट थी 3285 सीटें के लगभग लगभग 3300 के आसपास थी, 3300 के आसपास ही थी। और पूरी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप सीजीएल 1 में पूरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो नहीं, पूरी ज्वाइनिंग नहीं थी, सचिवालय सहायक में ही है जो कि आपको 951 लोगों 150 सीट लगभग खाली रही थी। और सीजीएल 2 में भी सचिवालय सहायक के लगभग 27 से 30% जो कि खाली। उसका कारण है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आए ही नहीं, क्योंकि उनको लगा कि नहीं अब ये जॉब ठीक नहीं है, या BPSC में जिनका सिलेक्शन हो गया वो नहीं आए, या फिर पहले प्लानिंग थी बाद में जो कि नहीं आए। तो ये है जो कि आपको सीजीएल 1 की कट ऑफ 87 नंबर, सीजीएल 2 की कट ऑफ, क्योंकि सीजीएल 1 में एक ही सीटिंग है जो कि प्री की एग्ज़ाम हुई थी, लेकिन सीजीएल 2 में संख्या बढ़ने के कारण 2 सीटिंग में परीक्षाएं हुई थी, इसीलिए कट ऑफ है जो कि एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो सका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, जैसे ही 2 सीटिंग होती है। तो दोनों सीटिंग में लगभग कहीं 120 के आसपास है जो कि जनरल, किसी को 124 में भी नहीं हुआ दूसरे सीटिंग में, किसी को 119-20 में भी हो गया। तो जनरल की कट ऑफ अगर एवरेज माने तो सीजीएल 2 में प्री में है जो कि आपको लगभग 120, 150 में 120 क्वेश्चन है जो कि गया था। और पैटर्न भी अगर माना जाए तो अब अभी की अपेक्षा है जो कि जिस तरह से इंटर लेवल में पूछा गया, BSSC जो इंटर लेवल है उसके से काफ़ी आसान थी, इसीलिए जो कि कट ऑफ आपको 120, इसलिए आप लोग घबराए नहीं कि 120 है जो कि चला गया इतने मार्क्स है जो कि। और क्वेश्चन पर ये निर्भर करता है, अगर जिस तरह से इंटर लेवल पर अगर माना जाए तो बहुत सारे लोगों को 90 पर भी सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर है जो कि 105 और 110 भी सीजीएल अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जा सकता है। और सीजीएल में करेंट अफेयर्स कितने रहेंगे, तो करेंट अफेयर्स तो 5 से 10 रहेंगे, और 10 के लगभग जो कि सीजीएल 1 में जो कि पूछे गए थे करेंट अफेयर्स प्री में। तो ये रही आपको प्री की पुरानी जो कट ऑफ्स है वो आपको बताया। और BPSC को तो मैं बताया है कि आपको लगभग 97 और 96 ही गई है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। BPSC में जो कि आपको निगेटिव मार्किंग, लेकिन BSSC सीजीएल में है जो कि आपको निगेटिव मार्किंग होगी। और सेम पैटर्न अगर सही कहा जाए तो जिस तरह से आप इंटर लेवल के मेंस आप लोग बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी दे रहे हैं, तो सेम पैटर्न यही है, वो हो जाती है आपको ग्रेजुएट लेवल पर होती है, और यहाँ पर है जो कि आपको इंटर लेवल पर होती है। इसकी पे ग्रेड मैक्सिमम है जो कि इंटर लेवल पर 2400, और उसमें मैक्सिमम कितनी होगी 4600 होगी, ये डिफरेंसेज है। लोएस्ट वहाँ पर 2800 और 2400 2800 तक तो जरूर है ही, क्योंकि ऑडिटर के 2800 ग्रेड पे की है।
तो ये है जो कि, और परीक्षा जो है आपको कब तक हो सकती है, तो दिसंबर में थोड़ी बहुत अगर हल्की, क्योंकि बहुत सारे आयोग है जो कि जिस तरह से इंटरव्यू का डेट है जो कि अभी से जारी कर दिया गया, तो वहाँ क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 5 से 10 लाख दोनों में परीक्षार्थी बैठेंगे। हालांकि बीपीएससी में थोड़े कम कैंडिडेट बनते हैं जिनका जो कि मेंस अच्छा होता है, लिटरेचर अच्छी होती है, वही है जो कि जनरली बैठते हैं। यहाँ पर बीएसएससी सीजीएल 3 में है जो कि आपको बहुत, जितने भी ग्रेजुएट रहते हैं चाहे वो पढ़ रहे हैं हो नहीं तैयारी करो, वो फॉर्म जरूर भरेंगे। तो यहाँ पर संख्या है जो कि बीएसएससी, इसकी परीक्षा जो कि आपको जनवरी फरवरी में हो सकती है, और बीपीएससी की भी परीक्षा आपको जनवरी फरवरी के आसपास हो सकती है। तो ये आपको लगभग है जो कि माना जाए तो आपको 4 से 5 महीने जो कि आपके पास समय है दोनों परीक्षाओं के, एक बीपीएससी प्री के लिए और बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए। तो दोनों का पैटर्न अलग है, हालांकि बहुत चेंजिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी में इंग्लिश है या हिंदी है, ऐसा कुछ है नहीं आपको जो कि। और सीजीएल 3 में अंतर है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना और साइंस पर, यही है जो कि पोर्शन है जो कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कल की जहाँ तक संभावना है, अगर कल वैकेंसी आती तो मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा और किस तरह से जो कि मेरे एक प्लान है मैं आप लोगों को, तो कि मैं डेली है जो कि डेली तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, तो 50 क्वेश्चन का ही सेट डालूं, क्योंकि मैंने देखा है कि 150 क्वेश्चन का जब सेट डालता हूं तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। 150 से ही पूरे सेट जो जिस तरह से मैंने कई 4-5 सेट डाला, लेकिन उस तरह का इंटरेस्ट लोगों ने नहीं लिया। क्यों, कारण क्या है, एक तो बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। जैसे ही लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि नहीं 50 तो मैं बना लूँगा। और जिस तरह से आप लोग भी देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बस लोगों को सेट नहीं चाहिए, बस ये शानदार प्रश्न, 30 शानदार प्रश्न, ये किताब स्कैन कर लो तो ये है जो कि आपके सिलेक्शन पक्के होंगे, ये 4 किताब पढ़ लो, तो ये इस तरह के आप लोग पसंद भी करते हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये 30 प्रश्न बना लो तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, या क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को धोखा देकर है जो कि इसीलिए मैंने जो कि पूरा सेट बनाने की कोशिश बीपीएससी का बेटा, लेकिन देखा कि लोगों को इंटरेस्ट उस तरह की नहीं है कि आपको 150 प्रश्न बनाएं। तो मुझे लगता है कि जब 30 तो मैंने कम से कम 2 दिन 1 दिन गैप करके 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको अगर सीजीएल 3 की बात की जाए उसमें कम से कम 15 से 20 मैथ और रीजनिंग होनी चाहिए, तो आप लोग है जो कि डेली बना सकते हैं। और क्योंकि आपको जब तक आप मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस आप बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए आप नहीं करेंगे तो आपको बीएसएससी सीजीएल 3 तो रिजल्ट लाने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो कि इस पर है जो कि मेरी फोकस रहेगी बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए कि आप मैथ, साइंस और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। और थोड़ी बहुत करेंट अफेयर्स भी हल्की फुल्की आती, बहुत डीप से है जो कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी की तरह है जो कि आपको करेंट अफेयर्स रहेगी। तो अब कह सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 जो है आपको घंटों का इंतज़ार है। अगर सब चीज़ सही रहा तो विज्ञापन आ जाएगी, और आप लोग भी मनाइए कि ये इंतज़ार है जो कि अब ख़त्म हो, और नहीं तो फिर है जो कि फिर संशय की स्थिति ना बने। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक है जो कि विज्ञापन, कल शाम तक विज्ञापन जारी हो सकती है, क्योंकि संभावना ही जताई जा सकती है। भविष्य का अनुमान लगाना तो काफ़ी कठिन होता है जिस तरह की चर्चाएं हैं। और अगर आप अखबारों की बात करें तो आप कह सकते हैं ना बीपीएससी की चर्चाएं हैं 66वीं की, ना बीएसएससी सीजीएल 3 की। तो आप अगर इसको पॉजिटिव वे में अगर एक उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं, जिस तरह से इंटर लेवल का जो मेंस का डेट है मैंने जब बताया था तो लोगों को विश्वास ही, क्योंकि अखबार में क्या दिया हुआ था नवंबर में परीक्षा हो गई, और मैंने बताया कि 18 अक्टूबर को हो गया, और ये अगला दिन ही नोटिस आ गया। तो उसी तरह का आप उम्मीद कर सकते हैं, और मैं भी इसी उम्मीद में हूँ जिस तरह से खबरें आई हैं कि सही हो, तो आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म हो। और एक जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन के लिए क्या, इसके लिए स्पेशल क्या अलग करें, और पूरी प्रक्रिया मैं आपको लाइव में या वीडियो में आकर है जो कि आपको बता सकता हूं। तो आप लोग है जो कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप है जो कि दिग्भ्रमित, वैकेंसी आ गया अब इसके पास कोचिंग जाएँ उसके पास, आपको दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसेंस रखना, अभी समय है 4-5 महीने, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कि यहाँ कोचिंग पकड़ दूँ या पटना चला जाऊँ या दिल्ली चला जाऊँ, ये सब आपको करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद।